के भाग में आपने सुना कि मारीच मृग रूप धरकर श्री राम जहां रहते हैं वहां आता है। सीता जी मृग को देखकर श्री राम से कहती है, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुलभ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। श्री राम मृग के पीछे जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम सीता की रक्षा करना, इन्हें अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। श्री राम जी मृग रूपी मारीच को बाण मार देते हैं, तो वह मरते मरते श्री राम की आवाज में कहता है, हाय लक्ष्मण, बचाओ मेरी रक्षा करो। हाय लक्ष्मण, बचाओ मेरी रक्षा करो। सीता जी श्री राम की आवाज सुनकर कहती हैं, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माता, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, यहां रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। तब सीता जी कहती हैं, अच्छा अच्छा, मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाभ के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। तब सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, जाओ सुधि लेने माता की। लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं, अच्छा माता, अच्छा माता, जाता हूं मैं, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुबरो छोड़ता हूं तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, बनचरो छोड़ता हूं तुम पर। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु भेष बनाकर पर्णकुटी में आता है और सीता जी से कहता है, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो ना तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिनी हो। सीता जी कहती हैं, ठहरिए बाबा,
अभी लाती हूं भिक्षा। सीता रावण से कहती है, थाली में लेकर आई हूं, लो जोगी बाबा भिक्षा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूं, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, कर्तव्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। रावण पैर आगे बढ़ाता है, उसको लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा अंदर आने से रोकती है। तब रावण सीता जी से कहता है, पुत्री, मैं इस प्रकार का दान नहीं लेता, क्योंकि तुम रेखा के भीतर हो। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, इसलिए रेखा के बाहर आकर दान दो। सीता जी कहती हैं, बाबा हमें क्षमा करें, हम रेखा के बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे देवर ने कहा है जब तक हम दोनों भाई न आए तब तक आप बाहर मत निकलना। तब रावण कहता है, ठीक है, भिक्षा नहीं देना चाहती तो मैं चला जाऊंगा, परंतु यह बाबा किसी द्वार से खाली हाथ आज तक नहीं गया। तब सीता जी कहती हैं कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूं कर्म गृहस्थी का। सीता जी के लक्ष्मण रेखा के बाहर आते ही रावण अपने बाबा रूप को छोड़ लंकापति रावण के रूप में आ जाता है और कहता है, सीते सीते हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूं, तू रावण के कब्जे में है। अगला भाग कल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।